हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम आपके 10th ज्योग्राफी की चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम ये देखने वाले हैं हमारे 10th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया और ब्राजील की, इस चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जहां पे हम वेजिटेशन वाले पार्ट पे थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके बाद आपका जो वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट है वो हम क्या कवर करेंगे। अब वेजिटेशन से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट मैंने मेरे पिछले जो चैप्टर की जो वीडियो थी उसमें मैंने क्लियर की है, तो आपको चीजें थोड़ी सी और समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले चीज ब्राजील की वेजिटेशन की बात करते हैं। जब मैं ब्राजील की वेजिटेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है। इन ब्राजील द अमाउंट ऑफ रेन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स लैंड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो सीधी सीधी बात करूं, अब ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर। हम जानते हैं जो ब्राजील का कुछ पार्ट नॉर्दर्न में और कुछ पार्ट जो है आपका सदर्न में, मतलब मोस्टली पार्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में क्या लाइक करता है। अब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको चीजें क्लाइमेट के बारे में पढ़ाई थी, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर कोई भी लैंडफॉर्म अगर जो इक्वेटर के नजदीक होगा, वहां पे जो बारिश होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती। अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा यानी इक्वेटर पे है अगर, तो डेली बेसिस पे वहां पे बरसात होती ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझा, जहां पे बरसात बहुत ज्यादा होगी वहां पे बट ऑब्वियसली बात है लैंड बहुत ज्यादा फर्टिलाइज रहेगा। ठीक है, जो वेजिटेशन होगा बहुत ही ज्यादा बोलते ना हरा भरा दिखाई देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, क्या इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे पूरे साल भर क्या होती रहती है, बारिश क्या होती रहती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाए, मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो तो हीट क्या हो जाती है, हीट आपकी कम होती जाती है, और जब हीट कम हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली बात है जो रेनफॉल वाला जो सेगमेंट है वो भी क्या आपका कम हो जाएगा। अब यही एक कारणवश है जिसकी वजह से जब पूरे साल भर जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, इस इक्वेटोरियल रीजन में बारिश होती रहती है, तो वहां पे हमें किस तरह का, हमें एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या देखने मिलता है, जहां पर आपकी बारिश होती रहती है साल भर। और जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, क्या इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, चाहे आप नॉर्दर्न साइड में जाओ चाहे आप सदर्न साइड में जाओ, तो आपको ये चीज देखने मिलेगी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो घनापन था, जो घना जंगल था, वो धीरे धीरे क्या कम होने लगेगा, और वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, वो आपके श्रब से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, वो ग्रास से रिप्लेस हो जाएंगे, थ्रोड़ी प्लांट से क्या रिप्लेस होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्राजील का इतना अच्छा इकोसिस्टम होने की वजह से हमें यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज, मतलब प्लांट की अलग अलग वैरायटी हमें पूरी दुनिया की जो हमें यहाँ पे देखने मिलती है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्रीज जैसे आपा ब्राजील हो गया, रबर हो गया, मोहगनी हो गया, ठीक है, रोसवुड हो गया, और बहुत अलग अलग टाइप के जो ऑर्चिड्स है वो भी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं। जो रेन फॉरेस्ट है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, अब रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती रहती है, बट ऑब्वियसली बात है वहां पे पेड़ भी बहुत अच्छे खासे उगे रहेंगे। जो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ बट ऑब्वियसली बात है दिन के टाइम पे वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हो, क्या एक्सेल करते हैं, आपका ऑक्सीजन के एक्सेल करते हैं। अब यही रीजन की वजह से जो दिस रेनफॉल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है। अब जो जंगल ज्यादा है, जंगल बहुत घना है यानी पेड़ पौधे बहुत घने, जब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है तो वहां पे जो पेड़ है वो ऑक्सीजन भी क्या कंपेरेटिवली बाकी जगहों से बहुत ज्यादा रिलीज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक्सेल सॉरी इनहेल करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से क्या रिड्यूस करेंगे। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस वजह से इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी क्या कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका लंग्स ऑफ द वर्ल्ड करके, ठीक है, जहां पे आपको गिव रीजन पूछा जा सकता है, फिर शॉर्ट नोट्स का पूछा जाएगा। फिर अब आता है इंडियन वेजिटेशन। अब इंडियन वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। अब इंडिया का जो वेजिटेशन है, ठीक है, वो बहुत ही अलग अलग हमें देखने मिलता है। क्यों देखने मिलता है, उसके रेनफॉल की वजह से और उसके क्लाइमेट की वजह से। तो यहाँ पे हम अलग अलग 5 टाइप में हम पूरा जो है आपका इंडियन वेजिटेशन पढ़ने वाले। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे मिलता है, जहां पे जो रेनफॉल होती है 2000 mm से ज्यादा होती है, वहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या देखने मिल जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा हमें वहीं पे देखने मिलेगा जहां पे बारिश बहुत ज्यादा और अच्छी खासी बारिश हमें देखने मिलती है, वहीं पे मिलेगा, वहां उसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रीज होती है बहुत ज्यादा टॉल, मतलब बहुत ज्यादा लंबी होती है, लीव्स जो रहते हैं बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं। ठीक है, और पूरे साल भर जो पेड़ होता है वो क्या हरा भरा हमें दिखाई देता है। अब ट्रीज जैसे महोगनी हो गया, रोसवुड हो गया, और फिर रबर हो गया, वो यहाँ पे क्या उगते हुए दिखाई देते हैं। ये जो फॉरेस्ट है इसका ये हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी का कंसिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं डेसिडियस। डेसिडियस कहां पे मिलता है, जिस जगह भी रेनफॉल जो है वो 1000 mm से लेकर 2000 mm के बीच में होगा, वहां पे हमें डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट का देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे ट्रीज क्या कहती है, ट्रीज बेसिकली आपके ड्राई सीजन में ये क्या करती है, लीव्स की मदद से जो लैंड इसको क्या कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जो हीट है
वो लैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता नहीं। अब जब लैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता नहीं तो इसकी वजह से जो वाटर अवेलेबल होता है वो वाटर क्या वेपरेट होता नहीं है, ठीक है। अब ये ट्रीज, कॉमन ट्रीज कौन सी है, जैसे टीक हो गया, बैम्बू हो गया, बनियान हो गया, पीपल हो गया, ये कुछ कॉमन ट्रीज है जो हमें डेसिडियस फॉरेस्ट में इंडिया के देखने मिलती है। अब आते हैं थ्रोनी एंड श्रब वेजिटेशन, ठीक है। अब ये जो थ्रोनी और श्रब वेजिटेशन कहां पे देखने मिलता है, हमें एक ऐसे रीजन में देखने मिलता है जहां पे जो रेनफॉल होती है 500 mm से कम होती है। किससे कम होती है, 500 mm से कम होती है, वहां पे हमें इस तरह का देखने मिलता है। अब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती है बहुत छोटी छोटी लीव्स होती है, और जो थ्रोन्स होते हैं, ठीक है, थॉर्न्स मतलब जो कांटे होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, ताकि जो पानी का जो लॉस होता है उसे प्रिवेंट किया जा सके। ट्रीज जैसे अकेशिया हो गया, खेजड़ी हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है, सॉरी कैक्टस हो गया, केची हो गया, ठीक है, प्लांट्स लेके एलोवेरा हो गया, अगेव हो गया, ये सारे क्या पाए जाते। आगे नेक्स्ट क्या बोला, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पे पाया जाता है, स्वैम्पी कोस्टल एरियाज, ठीक है, विद सॉल्टी वाटर। एक आपकी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपको इस इलाके में देखने मिलते हैं जहां पे जो इलाका होता है पूरा कीचड़ भरा होता है, यानी जो जमीन होती है बहुत ज्यादा गीली होती है, प्लस उस जमीन गीली होती है किसके साथ, सॉल्टी वाटर होता है, पानी के साथ तो सॉल्टी होता है। इसको हम लोग सुंदरबन बोलते हैं इंडिया में। वुड जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, ऑयली होते हैं और बहुत ड्यूरेबल होते हैं, मतलब अच्छे लंबे टाइम तक क्या चलते हैं। हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग अल्टीट्यूड्स पे क्या पाए जाते हैं। हाई अल्टीट्यूड पे फ्लावरिंग ट्रीज हमें देखने मिल जाती है, मीडियम अल्टीट्यूड पे हमें कॉनिफरस ट्रीज जैसे पाइन, डिओडार, फिर जैसे देखने मिल जाते हैं। फुटहिल्स यानी जो आपके हिमालय का जो निचला हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे हमें मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने मिल जाते हैं, जहां पे हमें कॉनिफरस भी देखने मिलता है और डिसिडियस भी देखने मिलता है, समझे। अब बात करेंगे हम वाइल्ड लाइफ की। अब जैसे हमने इंडिया और ब्राजील की वेजिटेशन देखी, उसी तरीके से हम इंडिया और ब्राजील का वाइल्ड लाइफ में देखने वाले कि कौन से एरिया में क्या देखने मिलता है। देखो ब्राजील में ज्यादा कुछ नहीं है। ब्राजील की अगर हम बात करें, ब्राजील हैज द रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वाइल्ड लाइफ देखी जाती है बड़ी क्वांटिटी और बड़ी मात्रा में, वो हमें ब्राजील में देखने मिलती है, ठीक है। अब पंटनल में, पंटनल जो एरिया, वहां पे हमें क्या देखने मिलता है, ह्यूज एनाकोंडास देखने मिल जाते हैं। एनिमल जैसे जिनियापेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, मंकी, स्पूमास, लेपर्ड्स भी यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। स्वॉर्डफिश जो कहां पे देखने मिलते हैं, हमें सीज में देखने मिलते हैं। पिंक डॉल्फिन देखने मिल जाती है, पिरानास देखने मिल जाते हैं रिवर्स में, ठीक है। अब बर्ड्स में क्या आता है, कॉन्डोर्स आ जाते हैं, पैरट्स आ जाते हैं, मकाउस आ सकते हैं, फ्लामिंगोस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मिलियन ऑफ इंसेक्ट के स्पीशीज भी हमें दिखने, इंसेक्ट्स की अलग अलग वेराइटीज भी हमें क्या देखने मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ब्राजील वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ, अब ब्राजील जो है, हालांकि अगर मैं बात करूं ब्राजील की जो वाइल्ड लाइफ इतनी रिच है, लेकिन हालांकि ये क्या है, डेंजर में, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन मतलब धीरे धीरे जो जंगल है वो क्या खत्म कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। इलीगल मतलब गैर कानूनी तरीके से क्या किया जाता है, हंटिंग की जाती है जानवरों की। तीसरा क्या, पोल्यूशन बहुत ज्यादा दिखने मिल जाता है, ठीक है। आपका फार्म क्या बंद कर दिया, बहुत सारी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, यानी लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इंडिया की बात करें, इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, बहुत अलग अलग एनिमल्स के साथ। एलिफेंट्स कहां पे दिखते हैं, हमें हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट में देखने मिल जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस हमें कहां देखने मिलता है, आपका असम में देखने मिल जाता है। जो कैमल और जो वाइल्ड एसेस है वो कहां पे देखने मिलता है, हमें डेजर्ट्स में देखने मिल जाते हैं। वहीं स्नो लेपर्ड्स और याक्स हमें कहा हिमालयस में देखने मिल जाते हैं। फिर वहीं बाइसन्स, डियर, एंटीलोप्स और मंकी ये कहां पे रहता है, आपके पेनिनसुलर जो रीजन है वहां पे हमें देखने मिलता है। फिर वही इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया एक मात्र एक ऐसी कंट्री जहां पे दोनों टाइगर्स और लायंस दोनों हमें क्या दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर रिवर्स में अगर मैं बात करूं, आपके जो कोस्टल एरिया, रिवर्स और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे हमें एनिमल्स जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, गेवेल्स जिसको हम घड़ियाल भी बोलते हैं, ये मिलता है। फिर वही बहुत सारे बर्ड्स जैसे पिकॉक हो गया, किंगफिशर हो गया, क्रेन्स हो गए, पिजन्स हो गए, पैराकीट्स हो गए, ये आपके क्या फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में हमें देखने मिलता है। फिर अगर मैं बात ड्यू टू द अप्रोचिंग पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्या बोला गया है, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ एनिमल्स जैसे चीता यहां से क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, चीता हमें देखने मिलता नहीं है। और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, आपका नेशनल पार्क का डेवलप कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप किए, बर्ड सेंचुरी डेवलप किए, बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप किए, जिससे हम क्या कर सके, हम एनिमल्स को क्या बचा के रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें समझी होंगी, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी, होप सो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लेकर आ सकूं, आपकी चीजें जो हम मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों, जय।